महारानी गुफा से निकलेगी, आपका जो उनका जो वाहन है शेर जी दहाड़ेंगे गरजेंगे, उसके बाद महिषासुर का वध होता है। और उसके बाद उसमें एक नया चीज़ है जो आज तक नहीं देखने को मिला होगा, दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं मीडिया प्रभारी गणेश साहू हूँ इस कमेटी का। पूरा उसका रक्त स्त्राव होगा, उस रक्त स्त्राव होते हुए और चारों तरफ को मतलब आपका बुलवर मतलब धुंधला कर दिया जाएगा और मेन फोकस वहीं दिखाया जाएगा। मतलब जो भी आएंगे देखेंगे वो झूम उठेंगे और झूमने उठने के साथ वो जैसे ही बाहर निकलेंगे और 5-10 मिनट जहाँ पंडाल से नज़र हटा और फिर पंडाल पे जब नज़र पड़ेगी तो लगेगा कि ये तो अभी पीला था फिर व्हाइट कैसे हो गया, फिर नीला कैसे हो गया। ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ये कहाँ, ये बाहर में देखने को मिलेगा कि अंदर? पूरा ये आपका एकदम पूरा लेजर युग पूरा एकदम बाहर से लेके अंदर तक रहेगी, लेकिन वहाँ जो आपका शो चलेगा और बाहर में जो उसका कलर जो होगा वो विभिन्न रंग के आपको अलग अलग टाइप को मैंने घंटा में देखने को मिलेगा। ये जो पूजा पंडाल है, हमको नहीं लगता है कि इससे बढ़िया पंडाल बोकारो में बना है। लगभग 19 गांव के विस्थापितों ने आज जो मिसाल कायम किया है जिनको हम शब्दों में नहीं तोल सकते हैं। गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम है भाई भाई, बोकारो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान दुनिया देखेगी। गांव में जब हम जाते हैं तो हम सभी जात के लोग हैं और वहाँ हम लोग शादी ब्याह एक साथ मनाते हैं, लेकिन जब शहर में आते हैं तो हम लोग बंट जाते हैं। और बांटने का काम हमको कौन करता है ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है। इसी में हम लोग भूमि पूजन किए थे और एक मुट्ठी चावल 1 रुपया 2 रुपया जो भी था हम लोगों ने सबके घर से जाके एक मुट्ठी चावल लेने का काम किया और उसको जो है महाप्रसाद वितरण किया। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। बोकारो सेक्टर 9 के गायत्री मंदिर के सामने आलोक मैदान के पास हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में कई पूजा समिति के लोग हैं। क्या नाम है दादा आप लोग का समिति का? श्री श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति विस्थापित बोकारो सेक्टर 9 झारखंड। ये जो पूजा पंडाल है हमको नहीं लगता है कि इससे बढ़िया पंडाल बोकारो में बना है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सेक्टर 2 और सेक्टर 9 का पूजा पंडाल चर्चा का विषय बनता है, लेकिन इस बार लगभग 19 गांव के विस्थापितों ने आज जो मिसाल कायम किया है जिनको हम शब्दों में नहीं तोल सकते हैं। बिल्कुल इस पंडाल को बनाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग कहीं ना कहीं इसमें हैं और भी बाकी धर्म के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। दादा क्या कहिएगा इस शुभ अवसर? सबसे पहले ग्रामीण टीवी को हम बधाई देते हैं श्री श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति बोकारो विस्थापित की ओर से, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं रहीम जी को। कहने का मतलब है कि पिछले 60 वर्षों से इसी गायत्री मंदिर आलोक मैदान में दुर्गा पूजा हमेशा दूसरे के हाथों हुआ करती थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा है 19 गांव के विस्थापित और जितने भी हमारे विस्थापित भाई हैं सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा समर्थन रहा है और अभी नेतृत्व हम लोग शुरू 19 गांव से किए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम है भाई भाई, ये कायम दायन बोकारो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान दुनिया देखेगी। आदि शक्ति दुर्गा माता हिमालय की बेटी, सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद है कि हम लोगों ने उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया और भव्य रूप से पंडाल बन रहा है। हमें नहीं लग रहा है कि कभी सब बोकारो में पंडाल बना था जो हमारे गायत्री मंदिर के प्रांगण में इतना बड़ा भव्य प्रांगण में भव्य रूप से ये पंडाल बनाया जा रहा है। और ये पंडाल प्रारूप है पेरिस के हृदय पवित्र मंदिर का जो हम लोगों ने बनाने का काम किया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लिख रहा हूँ आगाज जिसका अंजाम कल आएगा, लिख रहा हूँ आगाज जिसका अंजाम कल आएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ पर वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद विस्थापित का जनसैलाब आएगा। क्या बात है। कितना बजट है भैया इसका बजट तो हम लोग 25 लाख से ऊपर का है।
और सभी विस्थापित गांव का सहयोग से ही हो रहा है। मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी नाम हुआ मेरा, सिमंडी घर हुआ मेरा। यह प्रोग्राम और ये जो उत्तरी क्षेत्र के लड़कों ने ही इनको संवारा है और हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने देखा कि जो ये तो बहुत ही अचीवमेंट वाला चीज़ है हम लोगों का। तो हम लोगों ने सारे लोगों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जितने भी विस्थापित के हमारे लीडरान हैं जो अलग अमुक पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी को हम लोगों ने कहा कि 60 वर्षों से हम लोगों ने देखा है सेक्टर में पंडाल तो बनते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बच्चे को लेकर के देखने के लिए आते हैं। आज कैसे ये लोगों को हिम्मत हो गया विस्थापित में कि हम अपना त्यौहार करेंगे और अपना पंडाल करेंगे, अपना मैदान करेंगे, हमारे लोग जाएंगे देखने के लिए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हम लोगों को आज तक समझ लीजिए कि जो जितने भी हमारे विस्थापित भाई हैं, बंधु हैं, त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो ये गणेश जी हैं, ये हैं, नजमुल जी हैं, लेकिन उसमें हमको लगता था कि हम बटे हुए हैं। आज हमको लग रहा है अपने घर में हम मना रहे हैं। आज ये हम लग रहा है अपने घर में मना रहे हैं, मेरा भाई मना रहा है और हम इसको आगे तक लेके चलेंगे। अब इस आधुनिक युग में, इस डिजिटल युग में लोगों को समझ में आ रहा है, हमारा विस्थापित नौजवान को समझ में आया कि अब अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम दूसरे के प्लेटफॉर्म लेकर के नहीं चलेंगे, अब अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि हमको गांव में जब हम जाते हैं तो हम सभी जात के लोग हैं और वहाँ हम लोग शादी ब्याह एक साथ मनाते हैं, लेकिन जब शहर में आते हैं तो हम लोग बट जाते हैं। और बांटने का काम हमको कौन करता है ये हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये हम लोग को जो हुआ है बहुत ही अचीवमेंट वाला चीज़ हुआ है। सबसे पहले ग्रामीण टीवी को और श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति विस्थापित उत्तरी क्षेत्र की तरफ से और बोकारो वासियों और आपके दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, प्रणाम। ये पूजा जो हम लोग का जो हो रहा है उत्तरी विस्थापित क्षेत्र, ये उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के नेतृत्व से शहर वासियों, बोकारो वासियों के सहयोग से ये पूजा को हम लोग माँ जगत जननी, माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ भवानी जो हमारी जगत जननी हैं, हमारी जनक हैं, ये फैसला निर्धारित नहीं किया गया कैसे हुआ नहीं हुआ, माँ की महिमा। उसके बाद इसमें जैसे ही हमको लगता है कि ये 1.5 महीना से हम लोग शुरू में ही लगे, जब शहर के विभिन्न शहरों में जो जहाँ आपका पूजा होता है वहाँ पे नहीं, हम लोग शुरू से ही इसको स्टार्टिंग किए हुए हैं। और रात दिन कमेटी के लोग, मेंबर हो, सदस्य हो, अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं, सभी लोग दिन रात, आप देखिएगा 2 बजे रात को भी आइएगा तो यही भीड़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो आपका शहरवासी हैं बहुत मग्न है, बहुत खुश हैं। और ये मैदान भी एक देखा जाए तो आपका स्टेट टाइप में, और ये हम लोग पहली बार ही हम लोग स्थापना 2023 श्री माँ अम्बे का आपका हम लोग किए हैं और इस सभी लोग का सहयोग से है। इसका 2 रूप है। इसमें सबसे पहले एक है कि ये जो पंडाल है, ये जो इसका स्वरूप थीम शो है, ये आपका फ्रांस जो राजधानी है पेरिस का, वहाँ का पवित्र हृदय जो है वहाँ का इसको आकृति हम लोग स्वरूप देने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो मेन कारीगर हमारे हैं वो एक तरह से कहा जाए तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख ये लोग तो बोलते हैं, पेपर में बोलते हैं, टीवी में बोलते हैं, हमने करके दिखाया। पूरा विस्थापित, पूरा बोकारो वासियों और यहाँ तक कि झारखंड वासियों को देश में भी ये जो हम लोग ने एक संकल्पित होकर एक साथ कदम से कदम मिला, इसके पहले जो आपका था इसी में हम लोग भूमि पूजन किए थे और 1 मुट्ठी चावल, 1 रुपया 2 रुपया जो भी था हम लोगों ने सबके घर से जाके 1 मुट्ठी चावल लेने का काम किया और उसको जो है महाप्रसाद वितरण किए। तो ये हम लोगों ने करके दिखाता है। बोलने में हम लोग नेता नहीं है, हम लोग यहाँ का, बोकारो का, यहाँ का, झारखंड का खाटी विस्थापित। हम लोगों के दिल में आया, श्रद्धा हुई, माँ का आशीर्वाद है। इस पूजा को भव्य रूप से और भव्य रूप से होने भी जा रही है, क्योंकि आज तक जितने भी सुने होंगे आप लोग, विभिन्न पंडाल में घूमते होंगे तो, कि ये ऑटोमेटिक स्वचालित है। मतलब जो भाई साहब अभी बोले हैं कि डिजिटल दुनिया है,
इसका जो लेजर लाइट का जो खूबी होता है वो फैलता नहीं है। तो इसमें आपका लेजर शो है एंड साउंड शो है। ये जो माता रानी जो 9 दिन जो माँ को लगा महिषासुर का वध करने में, उसको हम लोग बहुत फोकस लेके माँ रानी गुफा से निकलेगी, आपका जो उनका जो वाहन है शेर जी दहाड़ेंगे गरजेंगे, उसके बाद महिषासुर का वध होता है। और उसके बाद उसमें एक नया चीज़ है जो आप तक नहीं देखने को मिला होगा, दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। मैं मीडिया प्रभारी गणेश साहू हूँ इस कमेटी का। पूरा उसका रक्त स्त्राव होगा, उस रक्त स्त्राव होते हुए और चारों तरफ को मतलब आपका बुलवर मतलब धुंधला कर दिया जाएगा और मेन फोकस वहीं दिखाया जाएगा। मतलब जो भी आएंगे देखेंगे वो झूम उठेंगे और झूमने उठने के साथ वो जैसे ही बाहर निकलेंगे और 5-10 मिनट जहाँ पंडाल से नज़र हटा और फिर पंडाल पे जब नज़र पड़ेगी तो लगेगा कि ये तो अभी पीला था फिर व्हाइट कैसे हो गया, फिर नीला कैसे हो ये गया। चीज जो आप बता रहे हैं ये कहाँ, ये बाहर में देखने को मिलेगा कि अंदर? पूरा ये आपका एकदम पूरा लेजर युग पूरा एकदम बाहर से लेके अंदर तक रहेगी। लेकिन वहाँ जो आपका शो चलेगा और बाहर में जो उसका कलर जो होगा वो विभिन्न रंग के आपको अलग अलग टाइप को मैंने घंटा में देखने को मिलेगा। मतलब आप जैसे कहीं गए और कहीं बातचीत कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से फ़ोन आ गया, चाहे मान लीजिए आप कुल्फी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मेला है भाई आनंद ले रहे हैं, उसके बाद जैसे ही मानते फिर पंडाल में दर्शन होगा तो आप फिर देखेंगे कि तो हम कहाँ आ गए, कहीं दूसरा जगह तो नहीं आ गए ना, दूसरा पंडाल में तो नहीं आ गए। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा इसमें लग रहा है कि ये बोकारो विस्थापितों का। जी बोकारो विस्थापित क्षेत्र सभी लोगों के लिए है। ये बोकारो विस्थापित क्षेत्र की मंच है। ये हम आपका जो है श्री श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति विस्थापित उत्तरी क्षेत्र के नेतृत्व में ये हो रहा है। लेकिन पूरा बोकारो वासी और राज्यवासी, हमने तो बोला सबके सहयोग से और सबके आशीर्वाद से ये पूजा हो रही। और हम खासकर मीडिया पारिवारिक होने के नाते ये नाते करते हैं, मैंने आपसे मैंने मीडिया पारिवारिक होने के नाते हम ये लोगों से चाहते हैं, मैंने मांग करते हैं कि इस बार आप लोग आए, इस पूजा को जो है जो आज समिति 1.5 महीना से मेहनत है, प्रयासरत है, और उसका जो माँ का जो स्वरूप मिलेगा, जो आकृति मिलेगी, आप लोग आइएगा तो हमें बहुत और हमारी कमेटी को बहुत साक्षात दुर्गा माता को महिषासुर का वध करते हुए आप देख सकते हैं। एकदम उसका वो तो आप देखिएगा ही, लेकिन उसमें जो रक्त स्त्राव होगा ना वो अभी तक हम बोले ना कि अभी तक नहीं हुआ, वो चीज़ देखने को यहाँ के श्रद्धालु को मिलेगा। तो ये है विशेषता इस पंडाल का और यहाँ के माता दुर्गा का। अब क्या कहेंगे भैया जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने सारी खूबियाँ बता दी कि क्या क्या होने वाला है और क्या लोगों को देखने को मिले। आज सेक्टर 9 गायत्री मंदिर के समीप आलोक मैदान में हर्षोल्लास के साथ जो श्री श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा का जो आयोजन किया जा रहा है, ये बोकारो विस्थापित के सभी विस्थापितों का सहयोग है। बोकारो ग्रामवासी, बोकारो जिले के जितने भी माने वासी रहते हैं, सभी लोग का सहयोग से, आशीर्वाद से एक जो आज जो है माँ अम्बे का जो है पहला विस्थापित लोग ने गांव से शहर में आकर के जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये परिवर्तन का लहर है। जो हमारे बाप दादा लोगों ने जमीन दिया, इतना बड़ा एशिया महादेश का कारखाना बसाने का काम किया, और उस समय हमारे बाप दादाओं और पुरखाओं के साथ जो बोकारो मैनेजमेंट या सरकार जो कमेंट किया था, आज वह जस्ट उल्टा का तहत हो रहा है। इसीलिए परिवर्तन का लहर है जो आज माँ दुर्गा जी के प्रांगण में जो आज पूजा अर्चना जो होने जा रहा है, 9 दिन का नवरात्रा, विस्थापितों का एक रंग रूप दिखाई देगा, हर क्षेत्र में दिखाई देगा। और अब मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, आज बहुत ही खुशी की दिन है, खुशी का समय आ गया है। हम विस्थापितों को भी और यहाँ के बोकारो वासी को भी जो रोजी रोजगार के लिए आया है, उसको हम स्वागत करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। जो अधिकार अपना अपना वो अधिकार से सीमा लांघने का काम ना करे, ये बोकारो वासी को भी मैं कहना चाहता हूँ, पूरा झारखंड के जनताओं को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने देश के विकास के लिए जो हम लोग ने अपना बाप दादा का पुरखा जमीन जो देने का काम किया, आज हम लोग को क्या स्थिति और परिस्थिति है, ये बोकारो मैनेजमेंट और बोकारो जिला प्रशासन भी देख रही है और सरकार भी देख रही है। इसीलिए श्री श्री माँ दुर्गा अम्बे का पूजा अर्चना करने के बाद ये परिवर्तन का लहर है विस्थापितों का। माँ सद्बुद्धि दे सबको, हाँ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम है। माँ दुर्गा जो है इस पूजा अर्चना के बाद जो है हम लोगों को, सिख ईसाई हिंदू सभी लोगों को बुद्धि दे, और जो अधिकार बनता है वो हम लोग जो है ना अपना लड़ाई इसी जो है आलोक मैदान माँ दुर्गा का प्रांगण से ही शुरू करेंगे। आने वाला कल में
आज 23वां वर्ष हुआ झारखंड अलग हो करके। यहाँ का लोगों के लिए, मूलवासी आदिवासी के लिए जो राज्य का जो आरक्षण नीति है अभी तक लागू नहीं हुआ। हम लोग एक छोटे गांव से, कस्बे से आए हुए हैं। हम लोग जो है ना संविधान का आर्टिकल को पढ़े लिखे हैं। हमारा बाप दादा उस समय नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका एक सपना था कि मैं भी अपना बाल बच्चा को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। आज विस्थापितों में भी ITI डिप्लोमा, बीटेक, MBA, MTech, MBA सारा माने जो टेक्निकल दक्ष है सारा चीज़ से परिपूर्ण हो गया है। लेकिन बोकारो मैनेजमेंट जो जमीन दिया है, आज ऑल इंडिया का जो है इंटरनेट का दुनिया बोल रहा है और कहता है क्या कि भाई एक बार तो जाके देखो ना, इसको प्लांट को उठा के ले जाओ, अपने घर में बैठा के देखो। स्थिति और परिस्थिति है। इसीलिए हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ कहना चाहते हैं कि हम विस्थापित अब अलग अलग टुकड़े नहीं है। ये माँ अम्बे के आशीर्वाद से हम लोग एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। ये मैं अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और अपनी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता फिरोज जी हैं। जी फिरोज जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के हम लोग मना रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र से ये पहला मौका है। अब पहला से देखिएगा, अगला साल भाव फिर बनेगा। उत्तरी क्षेत्र को ही नहीं भैया, पूरे झारखंड को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में बांटकर, जातियों में बांटकर आप कहीं ना कहीं ये 20 गांव का एक जन सैलाब है, ये शुरुआत है। अब इसमें सब आएगा, पूरा थी आएगा, उसमें हम कोई नहीं है, लेकिन ये तो 20 गांव का शुरुआत है। तो देखे ले बोलियाना तो नहीं सबके ग्रामीण टीवी के तरफ से हाथ जोड़ी के विनम्र विनती करे हो कि जरूर आइए सेक्टर 9 के गायत्री मैदान के सामने जो पंडालटा बनल हो, सब हम निक देहाती रैयत विस्थापित भाई सबके देखबा कि कितना एकजुट हो और कितना एकता में दम हो। जरूर आके मिसाल देखते। जय झारखंड, जोहार झारखंड।